जितने भी लोग हैं मैक्सिमम उसमें से आधे लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो, तो इसलिए थोड़ा समस्या हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है कि फेज़ बाई फेज़ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम चल रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है और मुझे लगता है कि मई के अंत तक फिर एक लंबा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट आपको उजागर होगा यहाँ। तो लगातार फेज बाई फेज सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, उसमें हो दिक्कतें कहाँ आ रही है। नहीं, इसका हम समर्थन नहीं करते, लाठीचार्ज का हम समर्थन नहीं करते। हाँ, लेकिन यदि सुरक्षा में कोई चूक होने की बात हुई तो उन लोगों को हटा देना चाहिए, बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, लाठीपूर्वक उनको हटा देना चाहिए। हमारे पास फोर्सेस की कमी थोड़े है, हम लोग हटा देंगे, शांतिपूर्वक उनको हटा देंगे वहाँ से, भाई ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला है, आप लोग हट जाइए। अब नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार। क्या लग रहा है इन दिनों जिस तरह से अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, लगातार शिक्षक परेशान में हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लगातार काम चल रहा है, एक्चुअली क्या है कि फेज़ बाई फेज़ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम चल रहा है। अभी देखिए कुछ दिन पहले भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है और मुझे लगता है कि मई के अंत तक फिर एक लंबा ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लिस्ट आपको उजागर होगा यहाँ। तो लगातार फेज बाई फेज सारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, उसमें हो दिक्कतें कहाँ आ रही है कि रोस्टर के हिसाब से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है, जिससे बहुत सारी महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर दिया गया है, दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया गया है। बहुत सारी हमारी महिला बहनें हैं या पुरुष हमारे भाई हैं जिनको कि असाध्य रोग हो चुका है, तो उनको भी प्राथमिकता देना है, तो उनके लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता है। उसके बाद हमारी महिलाओं को प्राथमिकता है, हमारी बहनों को प्राथमिकता है। तो ये सारी चीज़ों को आकलन करने में, सारा कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ी समस्या आ रही है, इसके चलते डिले हो रहा है। और ऊपर से पूरा 1,90,000 एप्लीकेशन था, तो अधिकारी भी हमारे यहाँ थोड़ा कम है। यदि स्क्रूटनी नहीं होता, यदि सब चीज़ एक बार में बिना स्क्रूटनी करना होता तो एक दिन का ये काम था, एक दिन नहीं मैक्सिमम 10 दिन का काम था। लेकिन चूंकि सब चीज़ को स्क्रूटनाइज करने का काम हो रहा है, इसलिए दिक्कतें हो रही है। पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं मैक्सिमम उसमें से आधे लोग चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हो, तो इसलिए थोड़ा समस्या हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो मुझे हम लगातार जो बात कर रहे हैं, अपने माननीय मंत्री से बात हुआ, माननीय अधिकारी से बात हो रहा है, तो लगातार जो दिक्कतें आ रही है मैंने आपको बताया। और निश्चित रूप से ये कहना चाहेंगे कि भाई ये प्रोसेस में है, ये जल्दी, इन लोगों का भी प्रयास है कि जल्दी हो जाए और मई में हमें लगता है कि मई में फिर एक बड़ा लॉट मतलब ट्रांसफ़र होगा। चुनाव से पहले लगातार बैठकें की जा रही है बीजेपी में, आज भी बड़ी बैठक चल रही थी, क्या निष्कर्ष? नहीं, चुनाव से मतलब नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी सांगठनिक बैठक हर महीने करते ही रहती है, कोई नया आज पहली बार बैठक नहीं हुआ। ये हम लोग का सांगठनिक बैठक है, ये रेगुलर बैठक होता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कल्पना है, पूरे हिंदुस्तान का जो कल्पना है, ये मोदी जी का एक मिशन है कि पूरे देश को एक सूत्र में हम बांध दें। एक रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सेफ रहेंगे और किसी भी दुनिया की ताकत नहीं है कि हमारे तरफ झांकेगी। आज पहलगाम वाली घटना पूरा देश देख रहा है और हम लोग भी दिखे थे। 140 करोड़ विपक्ष के पास चूंकि कोई काम नहीं है, ना कोई एजेंडा है, इसलिए उसको तो सब कुछ साजिश लगता है। जब उसकी सरकार थी तो उसने कुछ किया तो नहीं। विपक्ष की जब सरकार थी यहाँ बिहार में और विपक्ष की जब दिल्ली में सरकार थी, तब तो दिल्ली में कुछ किया नहीं उसने। न कोई शासन व्यवस्था इस तरह के बनाई कि मतलब पूरा देश हमारा एकत्रित रहे। और जब हम लोग एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तब उनको एजेंडा लग रहा है। ये उनका जो है, उनको राजनीति से मतलब, उनको देश से मतलब नहीं है। जातिगत जनगणना जो देश में कराने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, विपक्ष इसका क्रेडिट ले रहा है। एक बात बताइए कि तेजस्वी जी को जानना, उनको पूछना चाहिए अपने बाबूजी से कि जरा बाबूजी से वो पूछ लें। अभी बाबूजी जिंदा ना है उनके, लालू जी से पूछ ले वो कि जब दिल्ली में आपके समर्थन से आई के गुजराला देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे और तब भी ये मुद्दा ये पूरा डिमांडेड था, हॉट था मुद्दा। और तब लगातार ये लोग मांग रहे थे कि भाई ये जाति जनगणना होना चाहिए। क्यों नहीं जाति जनगणना करवाए? वो उनको कोई मना किया था क्या? ये जब सत्ता में नहीं रहते हैं तब इनको दिखाई पड़ता है कि भाई ये काम होना चाहिए। जब सत्ता में रहते हैं तब सब चीज़ को ठंडे बस्ते में डालते हैं। उस वक्त जाति जनगणना मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने जाति जनगणना नहीं करवाया। कांग्रेस ने भी जाति जनगणना नहीं करवाया। कांग्रेस की शासन 50 साल से ज़्यादा समय तक रही, 60 साल रही का शासन में, लेकिन कांग्रेस ने भी जाति जनगणना नहीं करवाया। अब ये जब शासन से हटे हैं तब इनको दिमाग में आ रहा, अरे ओबीसी आयोग का गठन क्यों हुआ था? इस देश में ओबीसी आयोग का गठन क्यों हुआ था? जातीय विषमता को दूर करने के लिए। इन लोगों ने ओबीसी आयोग का गठन नहीं होने दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब ना ओबीसी आयोग का गठन हुआ। तो ये जो है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, ये लोग खाली भाषणबाजी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए गए, इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, इसका हम समर्थन नहीं करते, लाठीचार्ज का हम समर्थन नहीं करते। हाँ, लेकिन यदि सुरक्षा में कोई चूक होने की बात हुई तो उन लोगों को हटा देना चाहिए, बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, लाठीपूर्वक उनको हटा देना चाहिए। हमारे पास फोर्सेस की कमी थोड़े है, हम लोग हटा देंगे, शांतिपूर्वक उनको हटा देंगे वहाँ से, भाई ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला है, आप लोग हट जाइए। आप वार्तालाप करेंगे, लेकिन ये कहीं से भी बिहार के भविष्य, देश के भविष्य लाठी बरसाना ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहेंगे अभ्यर्थियों पर जिनके साथ ऐसा हुआ है?
देखिए, हम उनसे भी कहना चाहें कि शांतिपूर्वक मसले को हल करने का हम लोग प्रयास करें, और निश्चित रूप से हम भी उनके समर्थन में हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनका कि एज एक्सपायर कर गया है, और जो एज एक्सपायर करने के बाद जिनका रिजल्ट आया हुआ है, अब दोबारा वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो उनसे हमारा निश्चित रूप से सहानुभूति है, और सहानुभूति आगे भी रहेगा, क्योंकि भाई हमारे ही तो भाई हैं, हमारे ही तो बहन है वो। तो निश्चित रूप से, और सरकार के अधिकारी जी इस तरह का काम नहीं करें, मेरा उनसे आग्रह है। और अब जान लीजिए, हमारे मंत्री जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और मंत्री जी लगातार इस पर चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि भाई समस्या का समाधान हो, तो लगातार मंथन भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा होगा, बिहार के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। इन सब विषयों पर क्या मुख्यमंत्री से भी आप बात करेंगे? हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम प्रयास करें कि इन सब विषयों को वहाँ रखें। तो शुक्रिया। तो इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।